जो जी टीवी पर आकर सोशल मीडिया वगैरह पर आकर श्राद्ध को लेकर ही बोलते रहते हैं। तो ये इस तरीके जी का जो पाखंड है आप लोग क्यों फैलाते हैं? ये जो आप लोग बोलते हैं कि श्राद्ध करो, तर्पण करो, तो श्राद्ध हम्म और तर्पण के नाम पर जो अनर्गल का खर्च आप लोग करवाते हैं, क्यों जी करवाते हैं? इससे तो जो लोग करते हैं उनकी भी हानि हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था भी डमाडोल हो रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? जी। ओम नमः शिवाय। हेलो। जी जी। मेरी बात यहाँ शिवम साधक जी महाराज के यहाँ हो रही है। जी, बोल रहा हूँ श्रीधाम वृंदावन से। जी, नमस्कार। जी जी, ओम नमः शिवाय। जी, बताएं कौन सा आप बोल रहे हैं? जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, दीपक बोल रहा हूँ। जी दीपक जी। जी, आपकी कथा को मैंने सुना है, वीडियो भी आपका मैं देखा हूँ। तो उसमें आप भी कहते हैं और भी जितने भी लोग हैं जो जी टीवी पर आकर सोशल मीडिया वगैरह पर आकर श्राद्ध को लेकर ही बोलते रहते हैं। तो ये इस तरीके जी का जो पाखंड है आप लोग क्यों फैलाते हैं? ये जो आप लोग बोलते हैं कि श्राद्ध करो, तर्पण करो, तो श्राद्ध हम्म और तर्पण के नाम पर जो अनर्गल का खर्च आप लोग करवाते हैं, क्यों जी। करवाते हैं? इससे तो जो लोग करते हैं उनकी भी हानि हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था भी डमाडोल हो रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? तो आपके नजरिए में जो श्राद्ध तर्पण की जो विधि है, ये अनर्गल का खर्च है, इसका कोई लेना देना, कोई बेनिफिट हमारे को नहीं मिलता है, आप यही कहना चाह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इसका कोई बेनिफिट है तो आप बता दीजिए, हम भी करेंगे। जी। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, पहले मैं आपका प्रश्न तो अच्छे से समझ लूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपके माता पिता हैं? जी हैं। वृद्ध होंगे? आपकी आयु कितनी है? जी, मेरी आयु 25-30 के बीच में है। हाँ, तो उनकी भी वो वृद्धावस्था में होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी स्वास्थ्य भी बिगड़ता होगा, जी, तो उपचार कराते हो कि नहीं कराते हो? बिल्कुल कराते हैं, क्यों नहीं कराएंगे। तो कितना भी उपचार करा लो, एक समय तो ऐसा आएगा जब उनकी मृत्यु निश्चित है या नहीं है? जी, ठीक है। तो फिर ये अनर्गल का खर्च हॉस्पिटलों में क्यों खर्च करते हो आप? नहीं तो फिर तो वो तो जिंदा है ना। जी। जी, अगर तर्पण में, श्राद्ध में किया हुआ जो भी दान पुण्य पूजा पाठ अनर्गल का खर्च है, जी, तो माता पिता की अगर हम वृद्धावस्था में सेवा कर रहे हैं, इलाज करा लें, तो आपके दृष्टिकोण से वह भी अनर्गल का खर्च ही होना चाहिए। जिंदा है पर आप बचा थोड़ी पाएंगे उनको, हम्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम तर्पण श्राद्ध कराते हैं, जिस प्रकार से हमारा कोई परिजन विदेश में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके अकाउंट में हम पैसा डालते हैं, 1 मिनट में पहुंच जाता है ना। जी, जी, उसी ठीक। प्रकार से हमारे जो पित्र हैं, पित्र में सिर्फ माता पिता ही नहीं आते, आपके दादा परदादा और भी ऊपर की जो पीढ़ियां हैं, जब आपके नाम गोत्र से कोई भी पिंडदान किया जाता है, तो वह सीधा उनके पास पहुंच जाता है, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये अनर्गल का खर्च नहीं है। जी देखिए, मैं आप जो बोले कि माता पिता का अगर हॉस्पिटल में खर्च कराएं, अगर सेवा करें तो वो जो खर्च होगा वो अनर्गल का है। मैं उसको अनर्गल का खर्च नहीं मानता हूँ। और जी। आप जो कह रहे हैं कि पितर के पास अगर चला जाता है भोजन, तो मैं उसको भी अनर्गल नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मैं आपकी जी सारी बातों को मान रहा हूँ। लेकिन जी आप मुझे बताइए जी कि जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ से पैसा भेजते हैं तो पैसा अमेरिका चला जाता है हमारे दोस्त जी के पास या रिश्तेदार जी के जी, पास। जिसके पास भी भेजते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो पहुंच जी जाएगा हमारे पितरों के पास। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर हाँ ऐसा बिल्कुल। होता है तो मुझे तो कराना चाहिए। तो ऐसा जी करते हैं कि जी किसी एक ब्राह्मण को पकड़ता हूँ और जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें पूरे श्राद्ध पक्ष में सुबह शाम तीनों जो भी जितना भी भोजन होता है उस ब्राह्मण को मैं कराता हूँ। ठीक है। अब जी चूंकि ठीक वो है। सारा भोजन तो पहुंच जाएगा हमारे पितर के पास, तो अगर ठीक है। पितर के पास हमारा भोजन पहुंच गया तो उस तो ब्राह्मण के पेट में कुछ नहीं बचना चाहिए। अब अगर जी कुछ नहीं बचेगा तो या तो ब्राह्मण का हालत खस्ता हो जाना चाहिए या फिर वो मर जाएगा बेचारा। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि वो मतलब हालत खस्ता क्या होगा, वो तो और मुस्तंड होता है। अगर मुस्तंड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा जी है, ये गप है, पाखंड वाली बात है। भोजन वोजन कुछ नहीं वहां पहुंचता है हमारे पितरों के पास, इसका तो मतलब यही हुआ ना। जी। देखें भैया, दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जिससे हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप सारे काम कर रहे हैं, ठीक। जो जीवित अवस्था में है। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। जब आप सो जाते हैं, हम्म, कई बार आप सपना देखते हैं, आप पहाड़ से गिर गए, आपके ऊपर कुछ गिर गया या आपके साथ कुछ गलत हो गया,
ठीक तो ऐसा लगता है कि हमारे इस शरीर को ही चोट लगी, एकदम चौंक के जग जाते हैं, ठीक ठीक घबरा जाते हैं। जी उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब जीव की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर को तो हम और आप जलाकर यहीं राख कर देते हैं, ठीक है बचता है सूक्ष्म शरीर। जो भी सुख दुख का भोगता होता है, नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जहां भी जाना है, वह सूक्ष्म शरीर ही जाता है। ठीक है तो हमारे पितरों का शरीर ऐसा नहीं होता 5-6 फीट का जैसा हमारा आपका है। उनका ठीक शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, मनो आकार का शरीर होता है। जब ब्राह्मण भोजन करता है तो वह भोजन पितरों के पेट में नहीं पहुंचता, लेकिन जब आप अपने नाम गोत्र से ब्राह्मण को प्रसाद पवाते हैं, जब वह ब्राह्मण संतुष्ट होता है तो वह संतुष्टि पितरों के पास पहुंचती है। जिस प्रकार से आपको बहुत जोर से भूख लगी है, आपने भोजन कर लिया, ठीक आपके है मनपसंद भोजन मिल गया तो ऐसा लगा पेट भर गया, मन संतुष्ट हो गया। आपके टेस्ट के अनुसार भोजन नहीं मिला तो पेट तो भर गया पर फिर भी लग रहा है हमने खाया नहीं, क्योंकि आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत जोर से आपको रोज भूख लगती है, 4 रोटी आप खाते हो, एक दिन आपको बहुत तेज बुखार चढ़ गया, आपको भूख नहीं लगी, तो भूख तो आपको उस दिन भी लगी है, फिर भी आप भोजन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मन नहीं कह रहा। जिस प्रकार से हमारा मन संतुष्ट होता है, उसी प्रकार से हमारे पितरों के पास भी संतुष्टि पहुंचती है अगर हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ। चलिए मैं इस बात को भी मान लेता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर भोजन यहाँ मैं ब्राह्मणों को करा रहा हूँ तो पितृ के पास पहुंच गया, अच्छी जी। बात है। इसमें एक ऑब्जेक्शन और है हम्म। कि जो आपका हिंदू धर्मशास्त्र है या हमारा भी जो भी हिंदू धर्मशास्त्र है, तो इसमें तो कर्म सिद्धांत है। बिल्कुल है। ठीक ठीक है। तो बेटा यहाँ भोजन कराएगा, तर्पण का मतलब तो यही हुआ कि बेटा कराएगा तो बाप तक पहुंचेगा, अगर बेटा नहीं कराएगा मतलब उसका जो नीचे वाला संतान है नहीं कराएगा तो पितृ तक नहीं पहुंचेगा। तो बेटा कराएगा तब बाप को फल मिलेगा, जबकि कर्म जी। सिद्धांत तो ये कहता है कि जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो इस जी। तरीके से तो ये तर्पण और श्राद्ध है, क्या इससे कर्म सिद्धांत नहीं टूट जाता है? तो फिर आप इसको कैसे कह दीजिएगा कि सही है गलत है? नहीं, बेटा क्यों नहीं कराएगा? क्यों क्यों नहीं कराएगा? मतलब उसका मन है कि वो नहीं करे। ऐसा मन उसका किसने बनाया? ऐसा संस्कार बेटे में किसने डाला जो आपके मरने के बाद वह आपका तर्पण श्राद्ध नहीं कर रहा है? इसके जिम्मेदार तो आप ही हुए ना। आपकी परवरिश में, आपके संस्कार में कोई ना कोई कमी रह गई। इसका जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो मर गया है और उसका तर्पण श्राद्ध अगर बेटा नहीं करा रहा है अच्छा तो उसके संस्कारों में कमी है। अपने बच्चे को ठीक से बताया नहीं कि मरने के बाद ये भी होता है, तभी हमारा तर्पण होगा, श्राद्ध होगा। जितने भी आप हमारे पुराण हैं, चाहे जी आप महाभारत देख लीजिए, चाहे भागवत जी देख लीजिए, उसमें सबके तर्पण की विधि आती है। इनको तो प्रमाण हम मानते ही हैं, आप चाहे बेशक ना मानते हो। हमारे धर्म का प्रमाण जो है, ये हमारे शास्त्री तो हैं, हमारे ग्रंथी तो हैं। देखिए, मैं मानने न मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात जी। है, अब जैसे आप बता रहे हैं इस जी। बात, आप मुझे संतुष्ट करा दीजिए, मैं भी मानने लगूंगा। मैं तो कॉल ही, देखिए आपका जो टीवी पर मैं प्रोग्राम देखता हूँ या सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, तो उस पे जी। तो आप मुझे संतुष्ट करा दीजिए तो मैं भी मानने लगूंगा। अब नहीं, मैं अगर आपके प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं फोन नहीं काटूंगा। बहुत जरूरी मेरा काम है, उसको मैंने छोड़ दिया है। लेकिन बेटा श्राद्ध नहीं कराता, इसका जिम्मेदार भी वही व्यक्ति है जो मर गया है। उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो भटकना तो पड़ेगा ही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये भी, अब ये सुनिए कि सिर्फ ये जो पूरा विश्व है, इस विश्व में सिर्फ भारत ही देश है क्या? सिर्फ भारत में ही लोग रहते हैं कि और सब जगह भी लोग रहते हैं? सब रहते हैं, पूरी दुनिया है, इतने बिल्कुल सारे देश हैं। बिल्कुल। तो उसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह और भी तो बहुत सारे देश हैं। तो वहां तो न तो हिंदू धर्म है, ना हो तो वहां पे श्राद्ध वाला सिस्टम है। श्राद्ध जी। तर्पण तो वहां का बेटा, वहां का जो संतान है वो तो नहीं करता। तो जी। इस हिसाब से तो उनके जो पितृ हैं, उन जी। वो सब भूखे भटकते होंगे, तड़पते होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भटकते हैं, बिल्कुल तड़पते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये हजारों करोड़ों जन्मों का हमारा पुण्य कोई उदय होता है, भाग्य उदय होता है, तब भारत की भूमि में हमें जन्म मिलता है। उससे भी ज्यादा जब पुण्य उदय होता है तो किसी सनातनी हिंदू के घर में हमें जन्म मिलता है।
तब हमें अवसर मिलता है मुक्त होने का। अन्यथा 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और भारत से बाहर अगर मनुष्य की योनि में भी आपको जन्म मिला है तो भी एक तरह की जेल में ही जन्म मिला है। जिस प्रकार से ठीक एक सुअर का जन्म होता है, बंदर का जन्म होता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक। एक तरह की जेल ही है, वो सजा काटता है। उसी प्रकार से भारत से बाहर या सनातन धर्म से बाहर जो भी मनुष्य है वह भी उस सजा को ही काटते हैं, भटकना निश्चित पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल और है। जी बताएं। हम आप ही का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। आप जी। अगर आज आपने तो खाना खाया होगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज कौन सी तारीख है? आज है आज 10 तारीख है, 19 जून जी है आज। 19 जून है। तो अगला खाना तो आप खाएंगे 19 जून 2024 में, फिर नहीं, या मैं कल 20 जून 2023 को सुबह खाऊंगा। तो आप तो खाएंगे। आज आपने खा लिया, आप खाएंगे कल। मतलब आप जी। तो खाएंगे रोज रोज। और हमारे पितृ को साल में एक बार भूख लगता है। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का तो यही मतलब है कि अगर पितृ को भोजन ही देना है तो फिर रोज दो। जी। नहीं तो ये क्या हो गया, हम तो खाएं। देखिए यहीं पे चालाकी सिद्ध हो जाती है कि किस तरीके से चालाकी घुसाई गए। हम खाएंगे साल में क्या, हम रोज खाएंगे, लेकिन पितृ को देंगे साल में एक दिन। तो रोज खाएंगे, दिन में 3-3 बार खाएंगे। जी, तो फिर पितरों को भी रोज रोज दीजिए। जी जी जी, तो रोज ही देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जिस प्रकार से वहां का एक दिन होता है और यहाँ का 1 साल होता है, इसकी सीमा जो है बराबर होती है। मतलब अन्य युगों में जो दिन होते थे जी वो आज के दिन से बहुत बड़े होते थे। इसी प्रकार से पितृ जिस लोक में रहते हैं वहां का दिन, एक दिन यहाँ के 1 साल के बराबर होता है। जी तो एक दिन जब गुजरता है, दूसरा दिन आता है, तब तक आप का 1 साल बीत जाता है और आप फिर अपने पितरों के नाम से तर्पण और ब्राह्मण भोज आप कराते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें नित्य ही भोजन मिलता है। जी। नहीं तो ये प्रक्रिया रोज की भी रखी जा सकती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर 1 साल में भी कराने के बाद रोज के बराबर का ही उनको संतुष्टि मिलती है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आपने दे, इतनी दे, सुंदर दे, जिज्ञासा प्रकट दे, करी। देखिए मेरे मन, आप ये समझिए, मेरे मन में ना तो किसी प्रकार का किसी से द्वेष है कुछ भी, लेकिन सामान्य सी बात है, मेरे मन में जो भी, अगर मैं, देखिए मैं हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म के बहुत सारे सिद्धांत जो है मुझे अच्छे नहीं लगते। और जी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जहां पर मुझे लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। जी 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 इसलिए मैंने इस तरीके से आपसे प्रश्न किए हैं और आपने जी अच्छा उत्तर दिया है। और जी मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 100% इस पे हूँ, जी। संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे उत्तर अच्छा लगा है। अब संतुष्ट होना ना होना ये आपका दृष्टिकोण है। जो हमारे शास्त्रों का प्रमाण था वो मैंने आपको दिया, कि जो भी आपके प्रश्न थे मुझे अच्छे लगी, और आगे भी कोई आपके मन में ऐसी जिज्ञासा आती है तो आप कभी भी फोन करके पता कर सकते। मुझे आपने जो भी बताया मुझे अच्छा लगा। मेरे मन में जी और भी सारे प्रश्न थे, अभी तो सिंपल में मुझे जो लगा मैंने आपसे पूछ लिया। तो मैं और भी जी। तैयारी करके अब मुझे जो लगेगा मैं आपसे पूछूंगा। नहीं नहीं, वैसे बहुत अभी हमें भी अच्छा लगा आपकी जिज्ञासा सुनकर। और जितने भी प्रमाण मैंने दिए, मुझे लगता है इतने में आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभी भी आपके मन में अगर कोई संदेह है तो अब नहीं तो साल भर नहीं तो 10 साल बाद, एक ना एक दिन तो आपको इस सनातन धर्म पर भरोसा हो ही जाएगा, जब आप स्वयं महसूस करेंगे, स्वयं देखेंगे। देखिए मैं किसी बात को लेकर कट्टर नहीं हूँ, आप जी समझिए इस वक्त मैं कट्टर नहीं हूँ। लेकिन जी जैसा आप बोल रहे हैं, अगर सच जी में ऐसा कहीं अगर होता है जी तो बिल्कुल मैं तो चाहता ही हूँ। मैं जी चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी बुद्धि इस बात को समझने लगेगी, अभी मेरी बुद्धि जो है उस बात को नकार रही है, तो जी। मैं मान रहा हूँ। जिस दिन अगर आप कह रहे हैं इस तरीके से अगर कुछ होता है तो बिल्कुल मैं तो देखो, मेरी दृष्टिकोण से तो बुद्धि आपकी आज ही समझने लगी है। कैसे? श्रीधाम वृंदावन में आपने फोन मिलाया है, तो बिना ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन का स्मरण भी हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता, और आपने तो फोन ही मिला दिया है, तो कुछ तो कृपा ठाकुर जी की हुई है। और मुझे अब लगता है पूर्ण कृपा आप पर होगी तो आपको इन सब चीजों पर भरोसा होगा, और जब होगा जब आप इनको स्वयं महसूस करेंगे। चलिए, अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर जी ऐसा होता है तो अभी जी तो मैंने आपको कॉल किया है।
अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो मैं आकर आपसे मिलूंगा जरूर। जरूर जरूर, आपका स्वागत है। पहले आप संतुष्ट होइए, कोई भी और जिज्ञासा आती है तो आप जी बिल्कुल, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, लेकिन मैंने आपका नंबर देखा था तो अभी जो बन पड़ा मैंने बस क्वेश्चन तैयार किए थे, मैंने आपसे क्वेश्चन किए। जी, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। जी, राधे कृष्ण।